Good morning, student. I am Pratiksha Gagal from Sunita Global School. अपन कल चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था और अपन ने इसके बारे में थोड़ा बहुत टॉपिक्स भी रीड किए थे। आज अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज प्लग के बारे में मैंने आपको बता दिया था विच इज हो। ये देखो क्या होता है, कुछ टूल्स बताए थे मैंने जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में यूज किया जाता है ताकि सॉइल को क्या कर सके, इवन कर सके। तो नेक्स्ट टूल क्या है, हो। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वेट्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। वो किस लिए काम आता है? वीड्स क्या होता है? वीड्स मैंने आपको क्लास में बताया था या वापस मैं बता देती हूँ। जो अनइवन, जो अपन को जरूरत नहीं होती जिन प्लांट्स की, जैसे क्रॉप के साथ में ग्रास भी ग्रो हो जाती है, उनको उनकी अपन को जरूरत नहीं होती है। यानी कि ऐसे प्लांट का ग्रो हो जाना जिनकी अपन को जरूरत नहीं होती है उसको बोलते हैं वीड्स। एंड लूजनिंग द सॉइल, इसके लिए भी ये काम आता है। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसके क्या होती है, एक वुड का बड़ा सा रॉड होता है और क्या होता है, आयरन लगा हुआ होता है। देखो डायग्राम में बताती हूँ। देखो इस तरीके से, या तो वुड का होता है या फिर आयरन का होता है। इस तरीके से पकड़ने के लिए ग्रिप होती है, ये हैंडल, ये बीम है और ये रॉड है और ये बैंड प्लेट है। अब देखो उसका यूज कैसे होगा। इट हैज अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, आयरन या फिर वुड का एक लॉन्ग रोड हो सकता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू द वन ऑफ इट्स एंड। यानी कि प्लेट जैसा होगा जो किसके एंड पे होगा। एंड वर्क लाइक अ ब्लेड, और ये जो वर्क करता है ब्लेड की तरह वर्क करता है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, और उसको चलाता कौन है? एनिमल्स। फिर नेक्स्ट आएगा आपका कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स ट्रैक्टर्स, आपने ट्रैक्टर्स तो मोस्टली देखे होंगे। उन कल्टीवेटर्स को पीछे की साइड में लगा जाता है ट्रैक्टर्स के। नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय अ ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स। यानी कि जो ट्रैक्टर को चलाते हैं उनको बोलते हैं कल्टीवेटर्स, और उनके पीछे इस तरीके का कोई टूल लगा दिया जाता है। दिस यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम, और इससे जल्दी जल्दी वर्क भी होता है, टाइम भी कम लगता है और ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही इंसान ये कर सकता है। फिर आएगा 1.4 शाविंग। अब देखो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था, अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? शाविंग। शाविंग में क्या होता है? शाविंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्या एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का? बिफोर शाविंग गुड क्वालिटी clean and healthy seeds of a good variety are selected। इतना याद रखना है कि शाविंग मतलब होता है सीड्स को डालना कहाँ पे? सॉइल में, यानी कि सीड्स का शावर करना क्या कहलाएगा? शाविंग। सबसे पहले शाविंग करने से पहले हमें अच्छी सीड्स तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना, तो हमें वैसे सीड्स सेलेक्ट करते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो एकदम क्लीन हो और जो सीड्स के एकदम हेल्दी हो। फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड, यानी कि फार्मर्स ऐसी सीड्स को चूज करते हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा अनाज देती है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर, would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seed become hollow and thus are lighter। और ये टेस्ट करने के लिए अपन को कैसे देखेंगे? जो सीड्स पानी के, सीड्स को क्या आपको क्या लेना है? सीड्स लेनी है, उसको पानी के बाउल में डाल। जो सीड्स फ्लोट करेगी वो सीड्स खराब होगी, डैमेज सीड्स होगी, और जो सीड्स सिंक करेंगी वो सीड्स अच्छी होंगी। डैमेज क्यों होते हैं? क्योंकि वो अंदर से होलो होते हैं, यानी कि अंदर से खाकले होते हैं। इस वजह से वो क्या होते हैं? लाइट होते हैं। इट इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वन, और इसी तरीके से हम हेल्दी सीड और डैमेज सीड को अलग कर सकते हैं पानी के थ्रू। बिफोर शाविंग one of the important tasks is to know about the tools used for shaving seeds। अब अपन को टूल्स का भी पता रहना चाहिए कि कौन से टूल से उन सीड्स को बिखेरा जाता है। ट्रेडिशनल टूल सबसे पहले, यानी कि बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, जो अपने ट्रेडिशनल लोग यूज करते हैं मोस्टली, जैसे कि
द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शार्विंग सीड इज शेप लाइक अ फनल, यानी कि ये फनल के शेप का होता है। फनल जैसे आपने कोन कोन खाते हो, कोन का शेप क्या फनल जैसा ही है, तो यानी कि देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। द सीड्स आर filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends, और इनके नीचे 2 से 3 क्या होते हैं एकदम तीखे तीखे से एंड होते हैं, इसको पूरा ये भर देते हैं। These end pierce into the soil and place seeds there, और इसको जैसे देखो अभी क्या कर रही है, प्लगिंग करी, तो प्लगिंग के साथ साथ में ये सीड्स डालते रहते हैं इस फनल में, और फनल से जब प्लगिंग करते हैं तो सीड्स नीचे आते रहते हैं और सीड्स को साथ में डालते रहते हैं। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल क्या है? नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर साविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। आजकल ये सीड ड्रिल्स का यूज करने लगा है, किसके हेल्प से? ट्रैक्टर के हेल्प से। दिस shows that seeds uniformly at equal distance and depth, यानी कि इससे क्या होता है, जैसे एक सीड इसमें से निकलेगा एक सीड इसमें से निकलेगा, तो यानी कि हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे ही रहेंगे और एक जैसी गहराई के अंदर ही जाएंगे। इट इंश्योर्स दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर शोविंग, और बस इस बात का ध्यान रखना है जब सीड डाल दो तो उसके बाद में उस मिट्टी को वापस कवर कर दो। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, और इससे क्या होगा, अगर सीड्स दिखेंगे तो बर्ड्स ईट कर लेगी, खा लेगी, और अगर सीड्स को ढक देंगे तो बर्ड्स नहीं खा पाएंगी। शोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, और इससे क्या होता है, टाइम की भी बचत होती है और लेबर भी इसमें कम चाहिए होते हैं। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant, अगर एक ही जगह ना अपन बहुत सारी सीड्स डालेंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, जिससे बचने के लिए सीड ड्रिल्स का यूज किया जाता है ताकि हर एक सीड कहाँ जाए, इक्वल डिस्टेंस पे जाए। Sufficient light, sunlight, nutrients and water from the soil at a time. Few plants may have to be removed to prevent overcrowding. और जब ओवरक्राउडिंग होती है तो सब मतलब हर एक प्लांट को अच्छी तरीके से ना तो सनलाइट मिल पाती है, ना न्यूट्रिशन मिल पाते हैं, ना ही पानी मिल पाता है, इस वजह से कभी कभी तो उन प्लांट्स को निकालने की भी जरूरत पड़ जाती है। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद को डालना सॉइल के अंदर। The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizers, यानी कि अब सीड्स को क्या जरूरत पड़ेगी, प्लांट को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, तो न्यूट्रिशन की जरूरत को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए उसमें क्या ऐड किया जाता है, मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स। सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट, मिट्टी क्या प्रोवाइड करती है, सारी चीजें प्रोवाइड करवाती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, यानी कि कुछ कुछ एरिया में जो फार्मर क्या होते हैं क्रॉप को बार बार ग्रो करवाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, और उस जगह को कभी वो खाली नहीं छोड़ते हैं। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स, अब आपको पता है एक ही जगह पे बार बार क्रॉप लगाते जाएंगे तो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स तो खत्म होने ही है, वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं इस वजह से, या फिर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं इस वजह से उसमें क्या ऐड करते हैं, मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, बार बार क्रॉप करने से सॉइल में क्या हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrients. इसीलिए मैन्योर को ऐड किया जाता है ताकि सॉइल में वापस क्या आ जाए, न्यूट्रिएंट्स आ जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट, अच्छी तरीके से मैन्योरिंग नहीं करना है, अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट या फिर मैन्योर का नहीं डालना, क्या कहलाएगा कि प्लांट्स को अच्छे से अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो प्लांट्स क्या होंगे, वीक होंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है
ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, यानी कि किससे बनता है, प्लांट और एनिमल के वेस्ट से बनता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन अ पिट एट एन ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स क्या करते हैं, जो भी एनिमल का वेस्ट होता है या फिर जो प्लांट्स का वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल देते हैं और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ते हैं। दिस डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये डिकम्पोजिशन कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और जो बन जाता है डिकम्पोज मैटर उसको किस में यूज किया जाता है, मैन्योर के तरीके से यूज किया जाता है। आपने 6th क्लास में वर्मी कंपोजिटिंग का सुना होगा। वर्मी कंपोजिट यानी कि रेड वॉर्म को डाल देते हैं, जो वॉर्म्स होती है ना, लट्टे होती है ना, उसको डाल देते हैं सॉइल के अंदर ताकि वो क्या करे, मैन्योर मैन्योर को अच्छे से डिकम्पोज कर सके। अब देखो, fertilizers are chemical which are rich in particular nutrients. फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल्स से रिच है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, अब ये मैन्योर से डिफरेंट क्यों होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, क्योंकि फर्टिलाइजर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, केमिकल होते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये सारी क्या है, फर्टिलाइजर्स है, यानी कि फर्टिलाइजर्स यानी कि जो क्या होते हैं, जो कि फैक्ट्रीज में बनते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैव has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. फर्टिलाइजर्स क्रॉप में डाले जाते हैं मोस्टली कौन से, व्हीट, पैडी और मेज में। पैडी यानी कि अनाज। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, लेकिन फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज करेंगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, फर्टाइल अनफर्टाइल हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और फर्टिलाइजर से और भी क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure, यानी कि इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी को कम करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स की जगह क्या यूज करना चाहिए, मैन्योर, और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। या तो फिर क्या करो, आप जो क्रॉप्स जिस फील्ड में लगाते हो उसको 2 क्रॉप्स लगाने के बाद में एक बार छोड़ दो, फिर वापस 2 क्रॉप लगाओ, फिर वापस एक बार छोड़ दो। ठीक है, ऐसा करने से भी आपके सॉइल में हमेशा न्यूट्रिएंट्स बने रहेंगे। द यूज ऑफ मैन्योर्स improves soil texture as well as its water retaining capacity. मैन्योर को डालने से सॉइल की मिट्टी अच्छी होती है और जो पानी को कैप्चर करने की कैपेसिटी भी सॉइल की अच्छी हो जाती है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और सॉइल में क्या जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। और भी क्या तरीका है क्रॉप रोटेशन का, क्रॉप रोटेशन का कैसे, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली, यानी कि अपन बार बार एक ही जैसी क्रॉप लगाएंगे तो उसमें से सॉइल अनफर्टाइल हो जाएगी। नहीं, अगर अपन एक बार वीट की लगा रहे हैं, एक बार मेज की लगा रहे हैं, यानी कि चेंज करके बार बार लगा रहे हैं, यानी कि अल्टरनेट तरीके से लगा रहे हैं, तो इससे भी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। अर्लियर farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wait in the next season, यानी कि एक बार ये लेग्यूम्स लगाते हैं, यानी कि ये भी प्लांट की स्पीसीज है, यानी जैसे पी वगैरह, और नेक्स्ट सीजन में क्या लगाते हैं, वीट लगाते हैं। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, इससे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट रहता है। फार्मर्स आर द बीइंग encouraged to adopt these practice, और फार्मर्स को ये प्रैक्टिस इंकरेज करनी चाहिए, लोगों को भी बतानी चाहिए और इसको अडोप्ट भी करना चाहिए। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबिया बैक्टीरिया, these are present in the nodules of the root of leguminous plant.
आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा। ये कहाँ पे रहते हैं? जो रूट्स होती है, रूट्स के अंदर रहते हैं, यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट के जो रूट्स होते हैं उसकी नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं। और ये क्या करते हैं? दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि अपने एनवायरमेंट में या फिर एटमॉस्फेयर में जितनी भी नाइट्रोजन होती है उसको यूज करके प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं। अब अपन देखेंगे डिफरेंस, देखते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में। फर्टिलाइजर्स इज मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉइल। फर्टिलाइजर क्या होता है? उसको इंसान खुद बनाता है, जबकि मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस obtained by decomposition of cattle dung and plant residue। और मैन्योर कैसे बनता है? नेचुरल है, एनिमल और प्लांट के वेस्ट से बनता है। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर कहाँ प्रिपेयर होता है? फैक्ट्रीज के अंदर। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर कहाँ अपने प्रिपेयर होता है? बड़े से मैदान में या फिर फील्ड्स में, यानी कि खेत में। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, यानी कि फर्टिलाइजर से नमी नहीं मिलती है सॉइल को, जबकि मैन्योर से मिलती है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? उनमें बहुत ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, जबकि मैन्योर में ये कम होता है। अब अपन एडवांटेज देख लेते हैं मैन्योर के। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक जो मैन्योर होता है वो अच्छी होती है, क्यों? फर्टिलाइजर से। इट इनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये पानी जो सॉइल होती है उसमें पानी को रोकने की क्षमता को बढ़ाती है। कौन? मैन्योर। It make the soil porous due to which exchange of gases become easy। ये सॉइल को पोरस बनाती है। पोरस यानी कि छोटे छोटे से उसमें खड्डे हो जाते हैं ताकि जो गैस है वो भी इजीली एक्सचेंज हो सके। पोरस यानी कि एकदम बुरबुरा सा, एकदम सॉफ्ट सा, जिसमें ना कुछ भी एयर इजीली पास हो सके। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और मैन्योर से क्या होता है? अच्छे अच्छे जो माइक्रोब्स जो काम है हेल्पफुल होते हैं वो भी बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और इससे सॉइल का टेक्सचर भी बना हुआ रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इरिगेशन। इरिगेशन टॉपिक अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आपको जो भी समझ में नहीं आया है आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और मुझसे पूछ लेना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।